देखिए, अपने को इन्वेंट्री सिस्टम सीखना है। इन्वेंट्री का मतलब है सूची। सूची मीन्स हम चाहते हैं कि हमारा कौन सा माल अभी स्टॉक में है, कितना माल हमने खरीदा है, कितना माल हमने बेचा है, अभी माल कितना स्टॉक में है, ये सारा सिस्टम हमें समझना है। इसको हम स्टॉक मेंटेन कहते हैं। तो स्टॉक मेंटेनिंग सीखना है, उसके लिए टैली ने इन्वेंट्री सिस्टम दे रखा है। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं पेन का, कि हम पेन का बिजनेस करते हैं तो एक फ्लो चार्ट बनाते हैं उसमें कि पेन में कौन कौन सी कैटेगरी के पेन है, बॉल पेन, इंक पेन, जेल पेन। फिर बॉल पेन में कौन सा है, रेनॉल्ड्स बॉल पेन, मॉन्टेक्स बॉल पेन, कैमलिन बॉल पेन। फिर रेनॉल्ड्स बॉल पेन में कौन सा है, रेनॉल्ड्स बॉल पेन रेड, रेनॉल्ड्स बॉल पेन ब्लू, रेनॉल्ड्स बॉल पेन ब्लैक, रेनॉल्ड्स बॉल पेन ग्रीन। ये जो है हमने चार्ट जो समझा है, देखिए एक तरफ का ही समझा है ना, क्योंकि हमको सिस्टम समझना है, इधर का डिटेल नहीं किया हमने। प्रैक्टिकली तो इधर की भी डिटेल होगी, सारी डिटेल होगी, कैमलिन का भी ग्रीन रेड ब्लू ब्लैक सारे पेन होंगे, लेकिन हमको ये सिस्टम समझना है। तो एक तरफ का चार्ट बनाया, पेन का डिटेल किया, फिर रेनॉल्ड्स बॉल पेन का डिटेल किया, फिर उसमें रेनॉल्ड्स बॉल पेन में कौन कौन सा पेन है ये डिटेल किया, एक तरफ का चार्ट पकड़ा। ये जो स्टेप्स बनती है, रेनॉल्ड्स बॉल पेन रेड ये किसके अंडर में है, रेनॉल्ड्स बॉल पेन के अंडर में है। रेनॉल्ड्स बॉल पेन किसके अंडर में है, बॉल पेन के अंडर में। बॉल पेन किसके अंडर में, पेन के अंडर में। तो पेन खुद क्या है, प्राइमरी, यानी जिसके अंडर में सब कुछ है वो प्राइमरी हो गया। ये चार्ट बनाना पड़ता है पहले। जब हम सिस्टम समझते हैं तो कॉपी पेन में इसको डिटेलिंग कर लेना चाहिए। प्रैक्टिकली तो जब काम करते हैं तो खुद की डिटेल किस तरह से चाहिए हम खुद बना लेते हैं, लेकिन जब स्टूडेंट सीख रहा है तब उसको ये चार्ट बनाना चाहिए। तो जो वीडियो देख रहे हैं उनको ये टेक्स्ट का लिंक भी मिलेगा हमारे साइट पर, अनिल कंप्यूटर्स की साइट पर ब्लॉग्स बने हुए हैं, हर ब्लॉग का लिंक भी आपको जरूर से मिलेगा, तो सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए ये जो चार्ट बना है, इसमें जो सबसे लास्ट स्टेप है इसको बोलते हैं अपन स्टॉक आइटम। ये सारे हमारे स्टॉक आइटम्स हैं, रेनॉल्ड्स बॉल पेन रेड, और ऊपर की जो चीजें होगी ये स्टॉक ग्रुप्स कहलाएंगी। यानी जो भी चार्ट बनेगा, जितनी भी स्टेप का सबसे लास्ट स्टेप जो होगी वो स्टॉक आइटम कहलाएंगी, ऊपर की सारी चीजें स्टॉक ग्रुप्स कहलाएंगी। 4 स्टेप है तो चौथी स्टेप स्टॉक आइटम है, ऊपर की 3 चीजें स्टॉक ग्रुप्स है। अगर मानिए 3 स्टेप होती तो ये स्टेप क्या कहलाती, स्टॉक आइटम, ऊपर की 2 चीजें क्या कहलाएगी, स्टॉक ग्रुप्स। अगर मानिए 2 स्टेप होती तो क्या होता, इसको हम स्टॉक आइटम बोलते, इसको हम स्टॉक ग्रुप बोलते। अगर मानिए कोई कहता है मेरे को तो खाली पेन का हिसाब रखना है और डिटेलिंग नहीं करनी है, या ये हिसाब रखना है भी कैमलिन बॉल पेन ग्रीन है, खाली ये डिटेल रखना है, लेकिन ऊपर का कोई हिसाब नहीं रखना है, तो वो एक ही चीज जो रखेगा। कोई कहता है कि भाई रेनॉल्ड्स बॉल पेन रेड, रेनॉल्ड्स बॉल पेन ब्लू, रेनॉल्ड्स बॉल पेन ब्लैक, रेनॉल्ड्स बॉल पेन ग्रीन, इस तरह से मैं डिटेल करूं, ऊपर की चीजें नहीं रखूं, तो वो रख सकता है। यानी जो चीज बनेगी वो स्टॉक आइटम कहलाएगी। तो सबसे मेन चीज है स्टॉक आइटम, यही वाउचर एंट्री के समय हमें काम में आएगी। तो देखिए बाकी का प्रोसेस वही रहेगा, कंपनी क्रिएशन, लेजर क्रिएशन, फिर वाउचर एंट्री वगैरह रहेगा। तो ये जो चार्ट दे रखा है ये ERP 9 के हिसाब से दे रखा है, नीचे फ्लो चार्ट जो दे रखा है, ये स्टेप्स जो दे रखी है, लेकिन ये चार्ट तो टेली प्राइम में भी सेम चलेगा और टेली ERP 9 सारे वर्जन में सेम चलेगा। तो ये सिस्टम हमने समझ लिया है। अब अपन कंपनी क्रिएट करते हैं, टेली प्राइम में कंपनी क्रिएट करेंगे और इन्वेंट्री सिस्टम सीखेंगे। देखिए सबसे पहले अपन कंपनी का नाम रखते हैं, खुशी एंड फ्रेंड्स कंपनी, और एड्रेस अभी देने की जरूरत नहीं है, या राजस्थान या इंडिया, कंट्रोल एक क्विक सेव। अब मेंटेन अकाउंट्स यस, मेंटेन इन्वेंट्री यस रहना चाहिए, GST की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो हम केवल इन्वेंट्री सिस्टम ही समझ रहे हैं। GST जब सीखेंगे तो GST भी एक्टिवेट करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे, गेटवे ऑफ टेली क्रिएट लेजर, जो इन्वेंट्री के लिए जरूरी लेजर है वही अपन बनाएंगे और वही अभी सीखेंगे। खाली हमारा फोकस अभी स्टॉक मेंटेनिंग कैसे करते हैं टेली प्राइम में उस पर है। सबसे पहले लेजर जो बनाया अपन ने, परचेज लेजर बनाया। देखिए टेली जो ERP 9 था उसमें इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड एक ऑप्शन आता था, उसको यस करना पड़ता है। टेली प्राइम में ये ऑटोमेटिकली परचेज और सेल के लिए ऑटोमेटिकली यस कर देता है। ये परचेज अकाउंट, एक और बनाया परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज सेल्स अकाउंट, सेल्स का ग्रुप सेल्स रिटर्न अकाउंट। रिटर्न की भी एंट्री हम बाद में सीखेंगे। जिससे माल खरीदेंगे उसका नाम से लेजर बनेगा और वो हमारा क्रेडिटर रहेगा। तो हमने माना मिस्टर सन्डी क्रेडिटर करके है जिससे हम माल खरीदते हैं। बिल बाय बिल का हम लेसन अलग से सीख चुके हैं, तो बिल बाय बिल को अभी नो कर देते हैं, क्योंकि खाली फोकस हमारा मात्र अभी स्टॉक आइटम पर है। कैसे फिजिकल स्टॉक मेंटेन करें, कैसे स्टॉक मेंटेन करें। तो सन्डी क्रेडिटर है, उनका एड्रेस वगैरह पूरा डालना चाहिए।
सन्डी डेटर, बिल बाय बिल नो, एड्रेस वगैरह देना है तो दीजिए, नहीं तो अभी कंट्रोल ए कर दीजिए। तो 4 लेजर बनाए मैंने, तो परचेज, सेल्स, क्रेडिटर, डेटर और रिटर्न के भी बना दिए। उनको बनाने की भी जरूरत नहीं है, वैसे नहीं चाहो तो मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 लेजर तो कंपलसरी बनाने ही पड़ेंगे। उसके बाद में क्या करना है, गेटवे ऑफ टेली क्रिएट पे ही है। सबसे पहले यूनिट्स ऑफ मेजर बनती है, फिर स्टॉक ग्रुप बनता है, फिर स्टॉक आइटम बनता है। तो यूनिट्स बनाते हैं, जो हमारा माल है उसको कैसे मेजर करेंगे। जैसे पेन का बिजनेस है तो वो किस में चलेगा, पीसेस में। तो सिंबल में उसको क्या बोलेंगे, पीसीएस। फॉर्मल नेम यानी उसकी पूरी स्पेलिंग क्या रहेगी, वो पूरी स्पेलिंग लिख दी। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस मतलब है डॉट के बाद कितनी संख्या रहेगी। जैसे किलो होता है तो कैसे लिखते हैं, 2 किलो 200 ग्राम, ऐसा हो सकता है। तो वो कैसे लिखते हैं, 2.200। ये ग्राम कितना बन सकता है, ज्यादा से ज्यादा 999 ग्राम। 1000 ग्राम बनते ही तो क्या हो जाता है, 1 किलो। यानी 1 किलो 999 ग्राम है, तो कैसे लिखेंगे, 1.999। तो ये नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 3 तक जा सकता है केजी में, लेकिन पीसेस में तो क्या रहेगा, 0। लेकिन यदि कोई यूनिट केजीज रहती तो यहाँ हम किलोग्राम्स लिखते और यहाँ पे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 3 देते। लेकिन अभी हम पेन का एग्जांपल ले रहे हैं, इसमें किलो की जरूरत नहीं है, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस केजी अगर बनाते तो 3 लेते हैं, लेकिन ये यूनिट बनानी नहीं है इसलिए एस्केप कर दिया। खाली एक ही यूनिट बन गई है और वो है पीसेस। अब स्टॉक ग्रुप्स बनाते हैं। ग्रुप्स में सबसे पहले देखिए चार्ट में अपना दे रखा है पेन। पेन अंडर प्राइमरी, शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड। इसको यस ही रखना पड़ता है, नो करके बाद में बताएंगे ये नो कब करेंगे और यस से क्या फायदा है। तो यस ही हमें करना है, प्रैक्टिकली यस ही रहता है ये। अब बनाएंगे बॉल पेन। बॉल पेन अंडर क्या रहेगा, पेन। अब क्या बनाएंगे, कैमलिन बॉल पेन। कैमलिन बॉल पेन अंडर क्या रहेगा, बॉल पेन। ऐसे ही रेनॉल्ड्स का बना सकते हैं, रेनॉल्ड्स बॉल पेन, रेनॉल्ड्स बॉल पेन अंडर बॉल पेन। तो ये अपन ने बना दिया पेन, बॉल पेन, रेनॉल्ड्स बॉल पेन या कैमलिन बॉल पेन। अब बनेगा स्टॉक आइटम, लास्ट स्टेप, वो स्टॉक आइटम कहलाएगा। स्टॉक आइटम्स पे गए और यहां पे अगर कंट्रोल आर करते हैं तो लास्ट नेम रिपीट हो जाता है। ये शॉर्ट कमांड ध्यान होना चाहिए, कंट्रोल आर। रेनॉल्ड्स बॉल पेन रेड अंडर रेनॉल्ड्स बॉल पेन, यूनिट्स पीसेस, और सेव कर देना कंट्रोल ए क्विक सेव। कंट्रोल आर रिपीट रेनॉल्ड्स बॉल पेन ब्लू अंडर रेनॉल्ड्स बॉल पेन। आर किया, यहाँ रेनॉल्ड्स बॉल पेन सेलेक्ट हो गया। यूनिट पीसेस लेते हैं, लेकिन हम कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए यहाँ नॉट एप्लीकेबल कर रहे हैं। देखिए रेड में तो पीसेस ले लिया, ब्लू में नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जल्दबाजी में स्टूडेंट ऐसी गलती करता है तो उससे क्या इफेक्ट आता है वो भी हम देखेंगे। याद रखिएगा, रेड में हमने पीसेस लिया है, ब्लू में यूनिट सेलेक्ट नहीं की, नॉट एप्लीकेबल किया है अभी कंसेप्ट को समझने के लिए। अभी बाहर आते हैं, अल्टर में जाके देखिए स्टॉक आइटम 2 बनाए हैं, रेनॉल्ड्स बॉल पेन ब्लू और रेनॉल्ड्स बॉल पेन रेड। और स्टॉक ग्रुप्स में ये सब बनाए थे, पेन, बॉल पेन, कैमलिन बॉल पेन, रेनॉल्ड्स बॉल पेन, और यूनिट्स में बनाई थी हमने पीसेस। उसके अलावा लेजर्स में हमने बनाए थे क्रेडिटर, डेटर, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न। अब देखिए वाउचर एंट्री करते हैं, F9 परचेज। जब परचेज कर रहे हैं हम, सप्लायर इनवॉइस, डेट, ये हम सब जानते हैं। पार्टी नेम किससे खरीदा, क्रेडिटर से खरीदा तो क्रेडिटर, और केस में खरीदा तो यहाँ केस ले सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, हमेशा क्रेडिटर जिससे खरीदा है उसका नाम यहाँ लिखना ही चाहिए, उधार की पहले एंट्री करनी चाहिए। ये गाड़ी की डिटेल वगैरह आ जाएगी, फिर पार्टी का एड्रेस आ जाएगा, जिससे खरीदा उसका एड्रेस आ गया। परचेज लेजर में परचेज ले लिया, नेम ऑफ आइटम रेनॉल्ड्स बॉल पेन रेड। कितना खरीदा, हमने कहा 10,000 पीस खरीदा है और 10 रुपए की रेट से खरीदा। एंटर 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 कीजिए। एक और समझने के लिए ब्लू लिया, लेकिन ब्लू में कर्सर सीधा कहां आ रहा है, अमाउंट पर, क्वांटिटी पर नहीं रुक रहा है कर्सर। क्यों नहीं रुक रहा है, क्योंकि आइटम बनाते समय हमने यूनिट सेलेक्ट नहीं की थी, यानी वो यूनिट सेलेक्ट नहीं करेंगे तो क्वांटिटी पे कर्सर नहीं रुकेगा, तो वो भी लेना जरूरी था। तो बैक स्पेस से पीछे जाइए और कंट्रोल एंटर कर दीजिए। ये शॉर्टकट कमांड भी सीखा है हमने, कंट्रोल एंटर, यानी उसमें करेक्शन हो जाएगा। यहाँ पीसेस लिया, कंट्रोल ए कर दिया, 20,000 खरीदे मानो 10 रुपए की रेट से। इस तरह से हमने उसमें करेक्शन किया ब्लू पेन में, और
ये हमने माल खरीद लिया। अब जब सेल करते हैं F8 सेल्स, पार्टी नेम, सन्ड्री डेटर, ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल, पार्टी का एड्रेस वगैरह डिटेल, कंट्रोल A कर दिया। सेल्स, नेम ऑफ आइटम, रेनॉल्ड्स बॉल पेन ब्लू, ये कितने बेचे, हमने कहा 2000 बेचे और 15 रुपए की रेट से बेचे। एंटर 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 करके रेनॉल्ड्स बॉल पेन रेड, ये बेचे हमने 3000 और ये भी 15 रुपए की रेट से बेचे। तो इस तरह से परचेज और सेल की हम इन्वेंट्री में एंट्री करते हैं। जो भी परचेज होगा परचेज में एंट्री कर दीजिए, जो भी सेल होगा सेल्स में एंट्री कर दीजिए, जो बेचा है उसकी सारी डिटेल कर दीजिए। जब भी हमें माल की डिटेल देखनी, कभी कितना स्टॉक में रखा है, तो गेटवे ऑफ टैली मेन रिपोर्ट यहीं से दिखती है, मेन मेनू यही है गेटवे ऑफ टैली। यहीं पे देखिए रिपोर्टिंग में स्टॉक समरी दे रखा है, एस प्रेस कर दीजिए, स्टॉक समरी, पेन 25,000 रखे हुए हैं, और एंटर करेंगे तो बताएगा ये बॉल पेन है, और एंटर करेंगे तो बताएगा रेनॉल्ड्स के बॉल पेन है, एक और एंटर करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप बताएगा ब्लू वाले इतने हैं और रेड वाले इतने हैं, एक और एंटर करेंगे तो बताएगा इनवर्ट्स इतने हमने खरीदे थे, आउटवर्ड्स इतने बेच दिए, क्लोजिंग इतना बचा हुआ है। देखिए इसमें की गलती क्या करते हैं, 1000 पेन खरीदे, 1000 बेच दिए, फिर कहते हैं स्टॉक में कुछ नहीं बता रहा है। ये गलती नहीं करनी है, जितने खरीदे और बेच दिए सारे, तो यहाँ पर स्टॉक में कुछ भी नहीं बताएगा, और कुछ बचा हुआ है तो यहाँ बताएगा। तो इस तरह से हम इन्वेंट्री मैनेज करते हैं।